हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। कहानी सुनो में आज की एक बहुत ही अद्भुत कहानी है भक्ति की शक्ति। दोस्तों, आपको तो पता ही है दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर शक्तिशाली क्या चीज़ है, वो है भक्ति। जितनी ताकत भक्ति में है उतनी ताकत किसी चीज़ में नहीं है। ईश्वर की भक्ति में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि कहते हैं कि जो सब आसरे सहारे छोड़कर उसका ही स्मरण करता है, ईश्वर उस पर अपनी कृपा जरूर करते हैं। द्रौपदी ने भी सभी सहारे छोड़कर श्री कृष्ण की स्तुति की थी, तो श्री कृष्ण ने भी उसकी लाज रखी थी। गजेंद्र ने श्री हरि का स्मरण किया, श्री हरि ने गिरहा से उसे मुक्त करवाया था। भक्त ध्रुव और प्रहलाद को श्री हरि ने अपनी अखंड भक्ति प्रदान की थी। श्री हरि ने सबकी रक्षा की है। ऐसे ही पढ़ें भक्ति की शक्ति का एक बहुत ही भावपूर्ण प्रसंग। एक बार एक लड़का था, वह सारा दिन भगवान की भक्ति में लगा रहता, साधु संतों की सेवा करता था, लेकिन कोई काम धंधा नहीं करता था। उसके माँ बाप भाई सब उसे निकम्मा कहते थे। पूरा परिवार उससे हमेशा परेशान रहता था। उस नगर के राजा की कोई संतान नहीं थी। ज्ञानी पंडितों ने कहा, राजन, अगर आप किसी नवयुवक की बलि देंगे तो आपको संतान अवश्य होगी। पूरे नगर में घोषणा कर दी गई कि जो परिवार अपने बेटे को राजा की बलि देगा उसे बहुत सा धन दिया जाएगा। यह खबर उस लड़के के परिवार तक पहुंची। परिवार ने सोचा, कोई काम धंधा तो करता है नहीं, हमारे किसी काम का है नहीं, इसी को राजा के पास भेज देते हैं और जो धन मिलेगा उस धन से आने वाली पीढ़ियों की भी आर्थिक हालत सुधर जाएगी। लड़के को राजा के पास बलि के लिए भेज दिया गया। अगले दिन उसकी बलि से पहले उसकी पूजा की गई। राजा ने लड़के से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। उसने कहा, अंतिम इच्छा में मुझे थोड़ी मिट्टी चाहिए। लड़के को मिट्टी दे दी गई। उसने उस मिट्टी के 4 ढेर लगाए, उनमें से 3 को तोड़ दिया और एक ही रहने दिया। यह सब करने के बाद उसने राजा से कहा, राजन, अब आप मेरी बलि दे सकते हैं। राजा ने कहा कि पहले तुम बताओ कि तुमने पहली 3 ढेर क्यों तोड़े और आखिरी ढेर को क्यों छोड़ दिया। उसने कहा, आप इसे रहने दो और अब मेरी बलि दे दो, जो कि आपको देनी ही है। राजा ने कहा, मेरा आदेश है, बताओ इसका क्या अर्थ है। लड़के ने जवाब दिया, कोई भी जीव अपने रक्षा के लिए सबसे पहले अपने माँ बाप, फिर राजा और फिर देवता पर ही विश्वास करता है, लेकिन मेरे तो माँ बाप ने ही मुझे बेच दिया। राजा प्रजा की रक्षा करता है, परंतु यहाँ तो राजा ही मेरी बलि दे रहा है। फिर जीव देवता की तरफ देखता है, यहाँ देवता को ही बलि दी जा रही है। अंतिम ढेरी परमात्मा की है। मुझे अब भी उन पर विश्वास है, इसलिए मैंने उस ढेरी को नहीं तोड़ा। मुझे विश्वास है कि वो अपने भक्त की रक्षा जरूर ही करेगा। यह सुनकर राजा का मन बदल गया और राजा ने सोचा कि यह नौजवान तो बहुत ही समझदार है। उसने बलि का विचार त्याग दिया, उस लड़के को ही अपना पुत्र बना लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। लड़के को ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का एक बहुत ही अच्छा फल मिला। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। परिस्थितियाँ चाहे जीवन में कैसी भी हों, अगर ईश्वर पर आपका विश्वास अटल है तो ईश्वर उस विश्वास का मान अवश्य ही रखते हैं। उन पर किया हुआ विश्वास कभी बेकार नहीं जाता। इसी तरीके की नई नई भक्ति से भरी, भावपूर्ण, प्रेरणादायक, दर्द भरी, धार्मिक कहानियाँ, आरती, कथाएँ, चालीसा, मंत्र, स्रोत और भी बहुत कुछ देखने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।